Very good morning to all the students. It's very cold, है ना? ठंड बढ़ गई है. So I hope everybody is taking a very proper care of yourself. सारे लोग अपनी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं. ठंड में woolen clothes, caps, everything. अभी हल्की ठंड. You need to take a proper care of yourself. बहुत ध्यान से अपना ध्यान रखना है ताकि हम बीमार ना पड़े. Because अभी ये हाई टाइम है, हमें अभी पढ़ाई भी करनी है, हमारे एनुअल एग्जाम्स भी हैं, एंड वी हैव टू कीप आवरसेल्फ फिट. तो साइंस का पहला ही फंडा है हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट. हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रखेंगे. तो स्टूडेंट्स एंजॉय द वेदर. अभी के वेदर को एंजॉय करें, बट कीप योरसेल्फ फिट एज वेल. अपने आप को स्वस्थ भी रखें. ओके, आई होप माय बोर्ड इज विजिबल टू एवरीबॉडी. अनिद्या, अपने आप को म्यूट कर बेटा. अनम्यूट करो. अनिद्या, अपने आप को अनम्यूट करो. यस मैम, हो गया. ओके, वो बोर्ड विजिबल है. यस मैम, बट उतना क्लियर नहीं है. कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. विजिबिलिटी इसकी इतनी है कि यू कैन सी दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिटन ओवर Yes, हियर. ma'am. ओके, एंड विल बी डिस्कसिंग द ma'am. क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर तो ऑब्वियस है, बहुत दूर है हम, तो थोड़ा क्लियर नहीं भी हो सकता है, ग्रेन्स प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर. चलिए, तो हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं. फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन दैट योर एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन अब शुरू होंगे. मतलब अब मतलब कल से नहीं शुरू होंगे, बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ लेसन. हम लोग अपने बुक के कंप्लीशन की तरफ है. हमारे एक लेसन बच गए हैं. वी हैव टू कंप्लीट इट बाय हुक और क्रुक. हमें जल्दी खत्म करना है इसे. जल्दी मतलब बिना पढ़े नहीं, मतलब प्रॉपर्ली पढ़ के इसको खत्म करना है. वी हैव टू फिनिश इट. पहली बात, आपकी कंप्लीट कॉपी होनी चाहिए. आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, जिनकी भी कॉपी बची हुई है. बैकलॉग्स फिनिश इट. कोई बैकलॉग नहीं रखिए आप. start learning, start giving more time to your studies, because अभी आपके पूरे 9 months 10 months में आपकी ये हैबिट हो गई है. अरे अभी का काम है, थोड़ा बाद में कर लेंगे. थोड़ा सा काम है, अरे सुबह का काम शाम में कर लेंगे. ऐसा हो रहा है. इवन पेरेंट्स का भी यही शिकायत आ रही है कि मैं बच्चों का ये हो रहा है. फ्रीक्वेंटली दे आर डूइंग दिस. लाइट लगा दो. हाँ, दे आर फ्रीक्वेंटली डूइंग दिस, है ना. तो पेरेंट्स का कंप्लेन आता है कि मैम बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया काम, दे नॉट स्टडिंग. तो स्टूडेंट्स बीइंग अ वेरी गुड बच्चा लोग, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. ठीक है. डोंट लिव, लेट इट गो कि अरे अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग कल कर लेंगे. कोई बात नहीं, हम सुबह का काम शाम में कर देंगे. तो हमारे हिंदी में एक प्रोवर्ब है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करेगा कब, है ना. तो जो कल करना है उसको फटाफट आज कर लीजिए. आज जो करना है मॉर्निंग में आप सोच लीजिए आपने क्या क्या करना है, और उसको फटाफट करने की कोशिश करें. डू इट फास्ट, ताकि आपके बैक शाम को जब व्हेन यू गो टू बेड, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर फ्री फ्रॉम योर माइंड कि हाँ हमने आज का काम कंप्लीट कर लिया. ओके, सो ज्ञान की बातें हो गई, है ना. 5 मिनट्स का सेशन मैम का अर्जुन का रहता है. यस मैम. हाँ, वो तो झेलना पड़ता है थोड़ा सा, है ना अनिद्या. यस मैम. हाँ, थोड़ा झेलना पड़ता है. एनीवेज, सो वी आर, हम शुरू करते हैं. दिस वाज द लेसन विच हम लोगों ने पढ़ा है. ये कंसेक्यूटिव 3 लेसन हमारे वाटर बेस्ड है. हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ये हमारा था जो हमने पानी बचाया उसकी सेफ हैंडलिंग कैसे करें. हाउ कैन वी सेफली हैंडल द वाटर विच इज मेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. और उसके बाद कैसे इसको स्टोर करें. वाटर. हमने वाटर को प्यूरिफाई कर लिया, पानी को सही से बना लिया, पीने लायक बना लिया. उसके बाद गंदे से बॉटल में रख लिया, पूरा किया धरा पानी, वो नहीं करना है. उसकी स्टोरेज, ये हम सारा पढ़ चुके हैं. वी हैव डन द फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो. एक्सरसाइजेस जो थे हम लोगों ने वो भी कर चुके हैं. तो अब हमारी बारी है क्वेश्चन आंसर्स की. आज हम फटाफट सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स टुडे. सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. हम उसे बोर्ड पे भी लिखेंगे. और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगा कि व्हेन व्हाइल यू राइट द क्वेश्चन आंसर्स, जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखें, जहां आपको वर्ड समझ में नहीं आए आप मुझे बताएंगे. ठीक है. ओके, चलो, लेट मी share my screen. अच्छा, sharing of screen is not needed at all because you are having your books. सबके पास बुक्स है. ओके, तो हम लोग ABC कर चुके हैं. We have completed ABC. Now it's turn to do
डी सेक्शन, द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन, है ना? हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करनी है. इफ यू नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता है, you will simply raise your hand and after completion of one question lower your hands. ठीक है? सारे बच्चे करेंगे क्या? आपको पहला क्वेश्चन पूछूंगी, you just raise your hand, मैं उनसे पूछ लूंगी, and if you have completed your answer, पहला क्वेश्चन, then we'll go to second question. Then after completion of first question, lower your hands, because ऐसा होता है कि मैंने किसी को अनम्यूट किया, मैम ये तो मैंने पहले क्वेश्चन पे उठाया हुआ था. बहुत लोग ऐसा जवाब देते हैं, ठीक है ना? Okay, so who is going to read the first question for me? Who will? Kritika Singh, video on करो, video off है आपका. Who is going to read the first question for me? Okay, Iram Sadia, are you there? Unmute yourself. Iram Sadia, are you there? Unmute yourself, beta. Unmute करो अपने आप को. Yes, read out the first question. Read out the first question. पहले question पढ़ो. अभी आप बुक खोल रहे हैं. This is not done. ऐसा नहीं होता है. Aditi Singh, unmute करो and read the first question. Yes, ma'am. First question पढ़िए बेटा. State the meaning of term potable water. You know the meaning of it? What does potable water mean? पता है आपको? Ma'am. बोलिए. Ma'am, the water that is clean and that water that is clean and we can drink that water that called potable water. आपका एक क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया. Who will answer this question? Mayank Karan has raised his hand. Mayank, give this answer. बोलो बेटा. Mayank, बोलिए. Yes, ma'am. The water that is fit for drinking is called potable. Now Aditi gave the right answer. Yes, 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 yes. This is the right answer. The water which is fit for drinking, clean and fit for drinking. So first question का answer, the water. आप चाहे तो अभी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, because but I will be sending the question answer in WhatsApp also. So get yourself prepared. Maya, look at you. ये clumsy looking के साथ हैं. Okay. The water which is fit for drinking is called the water which is fit for drinking is called potable water. Okay, number two. Number two. Anindya. Yes, ma'am. Chalo, answer this Name question. any two diseases that can be caused by drinking unclean water. Two Okay. diseases that can be caused by drinking unclean water are first jaundice, second dysentery. Dysentery. Okay. Question was name two diseases that can be caused by drinking unclean water. We have got too many. We have got more than two. आपको सिर्फ दो का नाम लेना है. The first, we get jaundice, cholera, dysentery, diarrhea. These are all water-borne diseases. आपको जानना चाहिए कुछ ऐसे diseases हैं जो water मतलब unclean water लेने से होते हैं. So they are said to be the water-borne diseases. तो इसमें आपका यह एक आंसर क्वेश्चन है कि नेम टू डिजीजेस दैट कैन बी caused by drinking unclean water, and the answer is jaundice and cholera. मैंने आपको इसलिए बताया ये दोनों, ये इजी है लिखने के लिए, आपको लर्न भी अच्छे से हो जाएंगे. So these are the two diseases which are very easy to learn. हमको learn के लिए इजी होगा. So these diseases are jaundice, 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 and cholera, CHOLE. Cholera are the two diseases that can be caused by drinking unclean water. Okay,
I hope you can see the screen, the board. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It's clear. It's clear. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, thank you. चलो board देखो. Number third question. Look for number three. Go for number third. चलो. Suryansh. Satyam Singh, unmute yourself. Satyam Singh, unmute yourself. Number Yes, third ma'am. question. Number third question पढ़िए. Yes, ma'am. Number third पढ़ो. Which बोलो. Number third. ma'am was which? Where is question number 3? Are you there with your book? Yes, ma'am. बोलिए. State the efficient of the first. Where are you, Satyam? Ma'am, 1 minute. Asta, read out question number 3. Name the diseases which are spread by mosquitoes. There is no need to keep your mic like this. बहुत जोर से आवाज आती है. Just leave it. Name the diseases that can be caused by spreading by mosquitoes, by the spread of mosquitoes. Can you answer this question also? Can you answer it? बोलिए. The diseases which spread by mosquitoes are dengue and malaria. Absolutely right. सही है. एकदम सही जवाब है. Start writing this answer. The diseases that are caused by spread of mosquito, but that are spread by mosquito bite. Answer लिखिए. Malaria and dengue. Can you spell out the spelling of? Can you spell out mean spelling? Spelling बताओ. Malaria का. Ma'am, MALARI. Hmm? MALARI. देखा ना, मुझे पता था आपको नहीं याद है. इसलिए मैं लिख के वापस वहां पे खड़ी थी कि आपको अदरवाइज आप चीटिंग करने वाले थे. मलेरिया. आप स्पेलिंग याद करें बच्चे लोग. एवरीबडी ब्रेक द वर्ड इनटू सिलेबल्स. आप सिलेबल्स में उसको तोड़िए. आप साइंस में भी आपको इंग्लिश है और साइंटिफिक टर्म्स जो हैं, नाम जो है, अगर आप उसको लिखेंगे गलत तो गलत हो जाएगा. इट इज मलेरिया. MALA. मले RIA. Malaria. Malaria and dengue are spread by mosquito. Okay, next question. अंशुमान नायक, अनम्यूट करेंगे अपने आप को. अंशुमान नायक, अनम्यूट करो. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. How does boiling help in making water safe for drinking? Can you answer this question? Boiling water Hmm. is safe for because boiling waters kill the germs. Okay, very good. तो ये क्या नहीं करता होगा? It's safe for drinking because हम जब पानी पिएंगे तो एटलीस्ट उसमें germs नहीं होगा, है ना? Boiling is, how does boiling help in making water safer for drinking? The answer will be like this. Boiling is the method of purifying water. In this method, the water is made purified or safer for drinking by killing the germs. Anshuman, am I right? सही बोल रही हूँ? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Okay. So the answer will be like this. Boiling is the method of purifying water. Boiling is the method of purifying water. Boiling is the method of
purifying water in this method is made safe for drinking, safe for drinking as it kills germs present in it. I'm sharing my screen. बोर्ड आपको दिख रहा होगा, आप बोर्ड Yes, देखिए ma'am. और उतारने की कोशिश It's करें. clear. इसके बाद कोई मिस्टेक्स निकलता है, नो प्रॉब्लम, हम आपको भेजने वाले हैं व्हाट्सएप में, आप उसको चेक कर लेंगे. बट बैठे नहीं, डोंट सिट कि मैम ने तो व्हाट्सएप पे दे ही देना है तो फिर क्यों अभी से लिखें. राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट बच्चे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो ट्राई टू राइट द आंसर. आप आंसर को लिखें फ्रॉम बोर्ड. इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन द स्पेलिंग, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है ना. Boiling is the method of purifying water. In this method, water is made safe by safe for drinking as it kills the germs present in it. Okay. Chalo. So this was all about the D section. This was all about the D section. अब E section का पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, we'll discuss it and we'll be sending the question answers in the WhatsApp group. ठीक है ना. इतना लंबा क्वेश्चन उतना फास्ट आप शायद लिख नहीं पाएंगे, तो ये आपको मैं भेजूंगी. ओके. तो तब तक आप डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन के लिए तैयार रहिए, रेजिंग हैंड के लिए तैयार रहिए. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर्स. फटाफट कितने लोग हाथ उठाते हैं, देखती हूँ इसके लिए. ओके. चलो, बहुत लोगों ने अभी ही हाथ उठाया हुआ है पहला क्वेश्चन के लिए. The first question goes like this. Why should water be purified before drinking? Why should water be purified before drinking? शौर्य कुमार सोनी अनम्यूट करेगा अपने आप को. शौर्य कुमार सोनी अनम्यूट करेगा. हाँ जी, बोलो शौर्य. Water is important for purifying because it can boil it. Question is why should the question is wait Shauर्य, wait. Why should water be purified before drinking? The question goes like this. Why should it be purified? तो आप मुझे इसका जवाब दें, क्यों ये प्यूरिफाई करना चाहिए. आपका जवाब ऐसा होना चाहिए. Why should water be purified before drinking? बोलो. Water is purifying for drinking because it kills the germs. Aditya Verma, will you give a try to it? Aditya Verma, एक ट्राई मारोगी इस क्वेश्चन के लिए? Do you want to give a try to the question? बोलो. कैमरा को सही करो, कैमरा तुम्हारा टेढ़ा हो गया. You are looking like this. मोबाइल को सीधा करो बेटा. Very good. Now give the answer. Give the answer. Unmute करो. Unmute करो. Aditya, unmute yourself. नहीं हो रहा है. मैं यहाँ से अनम्यूट की परमिशन दे रही हूँ आपको, क्यों नहीं हो रहा है? What happened? नहीं हो रहा है. कोई नहीं, ठीक है. एक बार टाइम करते हैं, हम किसी और से पूछ लेते हैं ना. ओके. तो किससे मैं पूछूं? हाथ उठाओ. Raise your hand. Who wants to give the answer? मुझे बहुत कम बच्चे हैंड रेज में दिख रहे हैं. संजना, give an answer to it. संजना, इसका आंसर दो. संजना, आंसर दो. Why should water be purified before drinking? संजना, नेट प्रॉब्लम है. मे बी वेदर के कारण there may be some net problem. चलो, श्रेया चंद्रा wanted to give this answer. श्रेया, आंसर दो. बोलो. Why should water be purified before drinking? हाँ. Ma'am, water should be purified before drinking because it kills many of the germs which present in water.
अच्छा मुझे ये बताओ कि हम प्यूरिफिकेशन की बात ही कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए? हम अगर अनक्लीन वाटर पी लेंगे तो क्या होगा? द क्वेश्चन इज लाइक दिस, why water should be purified? तो आंसर होना चाहिए, एक बच्चे से और पूछते हैं, तब देखते हैं कि आंसर मिलता है कि नहीं। मुझे जस्ट हम एक दो बच्चों से पूछ लें। मैम, हाँ अनिता वांट टू गिव आंसर, चलो बोलो बोलो। water should be purified before drinking because it contains dust and germs, and it can make disease. It can spread disease to us, like Okay. jaundice, cholera. Yes. Water should be purified before drinking because unpurified water contains germs and dust. श्रेया, सुनाई दे रहा है आपको आंसर? Okay. तो कह रहे हैं क्या कि water should be purified before drinking because unclean water, unpurified water contains dust and germs which, if consumed in the same way or if not clean, अगर उसको हम clean नहीं करते, purify नहीं करते, तो what will happen to it? It may cause diseases. It may cause diseases like क्या? कौन सा disease cause कर सकता है? It may cause diseases like jaundice, cholera, etc. है ना? Okay. चलो. This is the first question. Second question. What is chlorination and how does it purify water? So raise your hand. फटाफट. Let me see how many of you are raising your hands. आदित्य वर्मा, अपना फोन ठीक करो, तुम्हारी आवाज एकदम नहीं आ रही है। उत्सव राठौर, चलो उत्सव अनम्यूट करो। उत्सव अनम्यूट कीजिए बेटा। आस्था खा रही है क्लास में। हाँ बोलो उत्सव, जल्दी। नहीं हो रहा है मैम, आपने उत्सव मैम, हो राठौर गया। के बजाय मुझे अनम्यूट कर दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज उत्सव राठौर भी अनम्यूट हो गया। बोलो व्हाट इज क्लोरिनेशन? Chlorination is a method which kills both dust and germs which present in water. No beta, dust is never killed. Can you kill dust? Utsav, can you kill dust? No. So chlorination is a method by which small amount or chlorination is a method of purifying water. Chlorination method है purification of water का, in which small amount of chlorine is added to water. And how does it work? It kills the germs present in water. इसीलिए क्लोरिनेशन के बाद ही फिल्ट्रेशन की बात की जाती है उत्सव? Yes, ma'am. हाँ बेटा, तो जब हम क्लोरिनेशन करते हैं उसके बाद जो जर्म्स हैं वो get killed, तो वो पानी में रहता है ना, that need to be filtered, क्योंकि सब just आपके जर्म्स किल्ड हुए, but dust and suspended particles उसमें है ही ना। पानी में, अनक्लीन पानी में डस्ट भी है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं और जर्म्स भी हैं। क्लोरिनेशन क्या किया? जर्म्स को मारा, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या डस्ट है उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? श्रेया, क्या करना पड़ेगा? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सौर्या ने हाथ उठाया, क्या करना पड़ेगा? Ma'am, purifying the water. Filtrate the water. You have to filter, give the filtration. हमें ये filtration करना पड़ेगा, है ना? Okay, चलो नेक्स्ट। शौर्य अपने आप को म्यूट करेगा। शौर्य विल म्यूट हिमसेल्फ। ओके, एरम सादिया ने अभी तक अनम्यूट नहीं किया। मैं आपको 2 बार अनम्यूट की हूँ आज, लेकिन आपने एक बार भी अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। प्रणय सिन्हा 4D वीडियो ऑन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रणय सिन्हा, Yes, ma'am. वीडियो ऑन करो बेटा और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। Okay, ma'am. पढ़िए, पहले वीडियो ऑन कीजिए, बोलो। What is the question number? Question number 3. Question number 3. Read out the question number 3. बड़ा वाला क्वेश्चन है।
Are you there? Can you hear me? Yes, ma'am. So why aren't you giving the answer? One minute, ma'am. I cannot give you times like this. Amar Dubey, unmute करो अपने आप को. Amar Dubey, unmute yourself. Amar Dubey, unmute yourself. Yes, ma'am. Question पढ़िए. Yes, Question पढ़िए. Question number 3 पढ़ो. मैं पढ़ रहा हूँ. पढ़ो. Why is traditional method of filtration not completely sufficient from making water fit for drinking? Okay, the question is like this. Why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? Question समझ में आया आपको? Yes, ma'am. चलो इसका जवाब मुझे दो. Do you know this answer? आपको इसका आंसर पता है? आपको इसका, do you know the answer? Yes or no? No problem at all. If you don't know the answer, just will. हाँ जी बोलो. No, ma'am. Okay, who knows this answer? Raise your hand. फटाफट. I want the answer. Question number 3 का आंसर मुझे चाहिए. किसी को पता हो तो जल्दी से हाथ उठाओ. Let me see. अरे बहुत बच्चों ने उठाया हुआ है. Let me see who are they. अनिद्य, शौर्य, मयंक, अमर दुबे को तो मैंने पूछा ही हुआ है. अदिति सिंह को भी मैंने पूछ लिया. उत्सव राठौर. सानवी बोलो. सानवी. Yes, ma'am. Answer दो उसका. Why is traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? These filters not only remove the dust and other suspended from water, but also remove germs. Water filter. No, you're giving the wrong answer. The question is, why is traditional filter, जिसे मट्टी होती थी, that filter से जो पानी निकलता है वो suitable क्यों नहीं है? आपका question was like this. The question was, why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? ये question था कि जो traditional method जिसे मटकों में पानी रखा जाता था, कि वो method क्यों नहीं सही है? तो आपने बताते हैं कि पानी में दो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उसको भी हटा रहा है, जर्म्स को भी मार रहा है, फिर तो पानी सही हो गया. नहीं ना, इसमें गड़बड़ आंसर आ गया. आराध्या, क्या आपका सही हो गया मोबाइल? यू वांट टू गिव द आंसर? आराध्या वर्मा, यू वांट टू गिव अ ट्राई टू इट? हाँ जी. Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड. चलो आंसर दो. Ma'am, because we first boil the water and after fill the water in the filter. Question फिर से पढ़ो. What is the question? The question is, why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? Traditional method of filtration जो है वो सही क्यों नहीं है? इससे water sufficiently completely sufficient नहीं है पीने के लिए. क्यों? बच्चे मुझे बहुत हाथ दिख रहे हैं. मैंने आपको अनम्यूट इसलिए किया कि आप जवाब दें. But you are not giving. I have to pass the question to somebody else. अच्छा, मेरे स्क्रीन में भी जो बच्चे दिख रहे हैं उसमें से आराध्या 4E. 4E रोल नंबर 18. अनम्यूट करो तो बेटा. बोलो. आराध्या 4E. आराध्या कुमारी 4E. चलो, in that case I have मैम passed. आपने मुझे In that case मुझे मैम दूसरा, आराध्या वर्मा. हाँ तो मुझे यहाँ पे आराध्या कुमारी भी दिख रही थी हाथ उठाए, इसीलिए. सूर्यांश कुमार सिंह अनम्यूट करो. आपके हाथ मुझे दिख रही है. सूर्यांश अनम्यूट करो. चलो बोलो.
बच्चे जब आपको अनम्यूट किया जाए फटाक से जवाब देना शुरू कीजिए. Why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? आप अपने स्क्रीन पे देखिए कितने लोगों ने हाथ उठाया हुआ है. हाँ बोलो 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 keep on saying. Traditional filter not complete. बच्चे हम अपने क्लास में होते ना स्कूल में तो मैं आपको 2 मिनट और समय देती क्योंकि नेक्स्ट टीचर को मैं बोलती मैम थोड़ा वेट कर जाइए. बट सिंस आई एम टेकिंग क्लास वर्चुअली हमारा टाइम शेड्यूल है. आई कैन नॉट गिव यू मोर टाइम. ओके देन आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन टू हम अब क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मैं पूछती हूँ. फिर श्रेया चंद्रा हमारे स्क्रीन पे ही है. श्रेया बोल बेटा जल्दी से. Yes, ma'am. Because traditional filter containing sand and gravel. देखो क्वेश्चन ही है आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज नॉट कंप्लीटली सफिशिएंट. चलो मैं किसी और से भी पूछूं. बेचारा बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है. चलो शौर्य बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, traditional filter that are not fit for drinking because it can not kills the germs. It only remove the dust from water. सही है. डू यू अग्री विद हिम? आने दो. सही बोला उसने. यस गिव अ थम्स अप. yes traditional method of filtration is not completely sufficient for making water fit for drinking because it removes ध्यान रहे, it removes only the dust. It removes only the dust and the suspended particles but does not kill the germs. हमें वाटर को प्यूरिफाइड यानी पोर्टेबल बनाने के लिए उसमें ना तो डस्ट चाहिए ना ही जर्म्स चाहिए. तो डस्ट तो वो रिमूव करता है अनडाउटेडली. It removes the dust, but it doesn't remove the germs. Germs remove नहीं होते, वो मारते नहीं उसे. तो इसीलिए traditional method of filtration is not completely sufficient. अब जिसके पास नहीं है वो तो इससे पीते ही होंगे, but it is not completely sufficient for making water safe for drinking. Okay? Very good. शौर्य अपने आप को म्यूट करेगा. चलो. Next question. Sakshi 4A. Sakshi 4A, unmute yourself. Sakshi unmute Yes, करो. ma'am. कैमरा सही करो. तुम्हारा कैमरा घुमा हुआ है. Yes, ma'am. कैमरा को सही करो. कैमरा को सही करो. Very good. Read the fourth question. Fourth question. Why should we not allow water to stagnate around our houses? Why should we not allow water to stagnate around our houses? हमें घर के अगल बगल पानी क्यों नहीं stagnate, still होने देना चाहिए? Answer this question. चलो जल्दी से इसका आंसर दो. We should not allow water to stagnate around our houses because stagnate around our houses. around our houses because it helps in breathing of mosquito and spread diseases like dengue and malaria. Very good. Yes, water should not be allowed to stagnate around our houses because it is the breeding place of mosquito, which causes diseases like malaria, dengue, chikungunya and all. Absolutely the right answer. Okay. And we are running short of time as well. हमारे पास समय की भी कमी हो रही है, तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही लेते हैं फटाक से. लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा मेरे लिए? Who will read? Let me check it out. Who is there who will read the question for me? सब हाथों ने हाथ में से उठाया है. Okay बच्चा चलो पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ो. State 2 ways that can be used to prevent breeding of mosquitoes in room coolers. Room coolers. State 2 ways Room that coolers. yes. Coolers. State 2 ways that can be used to prevent the breeding of mosquitoes in the room coolers. कैसे कैसे क्या करोगे? क्या दो तरह से मस्कीटोज को नहीं जन्म लेने दोगे रूम कूलर्स में? क्या करोगे? बोलो बोलो. नंबर 1 क्या करेंगे? बोलिए. Ma'am, we should use
natural or chemical methods. नहीं, क्वेश्चन तुमने समझा ही नहीं. क्वेश्चन है state 2 ways that can be used to prevent the breeding of mosquitoes in room coolers. आपके घर में जो कूलर्स होते हैं ना, उसमें ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो ना हो, इसके लिए क्या 2 चीजें करोगे? देखो, many of the students are raising hand. आकृति, unmute yourself, आकृति. आकृति अनम्यूट करो. कुछ बच्चे एकदम नहीं करना चाहते हैं. थापा, answer this question. Okay, Mayank, give a try to this answer. Give a try, Mayank. We should change water in room coolers. पहला है we should change the water of the room cooler in every 3 to 4 days. और तीसरे चौथे दिन हमें पानी को चेंज कर देना चाहिए. दूसरा and 2 spoons of kerosene should be put in it to keep the mosquitoes away. Very good, excellent. Yes, these are the 2 ways by which we can avoid, we can prevent the breeding of mosquitoes in the room coolers. पहला, हम उस पानी को ही चेंज कर देंगे यार तीसरे चौथे दिन. और दूसरा, we'll put some oil into it. We'll put some kerosene oil into it so that the mosquitoes fly away or doesn't breed. Okay, so this was all about the lesson. ये हमारा lesson था, lesson 9. Tomorrow we'll start the lesson 10. हम लोग का lesson 10 शुरू करेंगे. तो सारे बच्चे इस चीज का एकदम ध्यान रखेंगे कि जब आप कल के क्लास में हो तो आप प्रिपरेशन के साथ हो. आज आपको मैं अभी तुरंत व्हाट्सएप करने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जो हम लोगों ने बोर्ड पे शेयर किए. आप आज का काम आज करेंगे. बहुत बड़ा ज्ञान सेशन भी हमारा 5 मिनट्स का रहा है. आई होप यू विल लिसन टू मी, यू विल लर्न दैट. तो उसको याद करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे. और बॉयज एंड गर्ल्स इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज इट्स हाई टाइम. आपके दिसंबर खत्म में हो रहे हैं. 16 तारीख आज हो चुका है. इट्स 16 एंड वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस ईयर. हॉरिबल ईयर, व्हाटएवर था तो हमारे लिए हॉरिबल ही. हम लोग एक बार भी एक दूसरे को मिल नहीं पाए हैं अभी तक. तो इस साल को जितनी जल्दी अच्छे चले जाए और जो नया साल आए वो हम पूरा एंजॉय एंथ्यू के साथ पढ़े. तो आई विल लाइक यू पीपल कि हम इस साल के सारे क्वेश्चन हम लोग इसी साल खत्म कर ले. नए साल में हम फ्रेश मूड में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, रिवीजन करें.